हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिर उसी टॉपिक को क्या करेंगे, आगे लेकर चलेंगे। क्या खेल रहे थे हम लोग? संख्या के साथ क्या कर रहे थे? खेल रहे थे, संख्या के बारे में जान रहे थे, खेला नहीं कर रहे थे, संख्या को जानकारी कर रहे थे। तो हम लोग पिछला क्लास में देख लिए थे, 6 का विभाजक देख लिए थे। आज उससे आगे चलेंगे। आज चलेंगे 8 के विभाजता, यानी 8 से विभाजता, 8 से विभाजता। आठ से विभाजता, अगर ज्यादा नंबर रहेगा तो हम कैसे पता करें कि 8 से विभाजता है या नहीं। तो आज उससे आगे चलते हैं। 8 8 में है ना जो अंतिम, सुना छोटू, अंतिम अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक जो 8 से विभाजित होगा, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होगा, वही क्या होगा? 8 से विभाजता होगा। यानी अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होगा ना, तो पूरा अंक क्या हो जाएगा? 8 से विभाजता होगा। एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल में 12, 15, 6, 128 एग्जाम्पल में ही है। और तुमको कहेगा कि बताओ बाबू ये 8 से विभाजता है या नहीं। तो क्या हम बताए हैं नियम? अंतिम के 3 अंक जो 8 से विभाजित हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो हम पूरा नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? 3 अंक, अंतिम के 3 अंक। क्या देखें? अंतिम के 3 अंक। तो देख लेते हैं अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित है या नहीं। 8 से क्या करते हैं? 128 में क्या करेंगे? भागा देंगे। एक मरतबे 8, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा 48, हो जाएगा 48। 8 छक्का कितना हो जाएगा? 48। यानी 8 से क्या है? ये विभाजित है, 8 से विभाजित है, इसीलिए पूरा अंक क्या हो गया? 8 से विभाजिता होगा। पूरा देखना नहीं है, पूरा में नहीं भागा देना है, भागा सिर्फ 3 ही अंक को देखना है। कितने देखना है? 3 अंक को। आगे चलते हैं 9 का। 9 से विभाजिता, 9 से विभाजिता। 9 का विभाजिता में क्या होगा? जो 3 वाला था ना कि पूरा अंक को जोड़ने पर अगर 3 से विभाजित हो जाएगा तो क्या होगा? 3 से विभाजिता होगा। इसी प्रकार 9 का भी है, सेम टू सेम 3 का ही है। यानी संख्या का योग, संख्या का योग, योग करने पर, योग करने पर, योग करने पर क्या हो? 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो। अगर जितना अंक संख्या रहेगा, मान लो कि ये वाला संख्या है, इसको जोड़ देंगे, जोड़ के अगर 9 से विभाजिता है, अगर 9 से विभाजिता है तो क्या होगा? 9 से विभाजिता होगा। एग्जाम्पल में इसका देख लो बाबू, एग्जाम्पल में 7, 12, 7, 4, 5, 2 का है। इसको क्या करना है? हमको पता लगाना है कि 9 से विभाजिता है या नहीं। तो क्या करेंगे? जितना अंक है ना उस सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ दो, 7 + 5 + 4 + 2 बराबर कितना हो जाएगा?
7 5 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 क्या है? 9 से विभाजित है। 18 9 से विभाजित है कि ना है? तो जब 18 9 से विभाजित है तो क्या होगा? 9 का विभाज्यता होगा। अब तो आगे चलते हैं 10 का। आगे 10 का, 10 से विभाजिता। 10 से विभाजिता कैसे हम पहचानेंगे वो देखते हैं। 10 से विभाजिता समझ में आ रहा बाबू? कुछ कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा, कुछ नहीं तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा। तो 10 से विभाजिता क्या होगा? इसका क्या है? इकाई अंक का हो, इकाई अंक। इकाई अंक क्या हो? 0 हो। इकाई अंक 0 होगा। इकाई अंक 0 होगा तो क्या होगा? वो 10 से विभाजिता होगा। पूरा एग्जाम्पल में देख लो। एग्जाम्पल में 55 60। अब तुमको कहेगा कि बाबू इसका बताओ कि 10 से विभाजित है या नहीं, तो तू नहीं बता देगा कि 10 से विभाजित है कि ना। तुमको क्या देखना है? इकाई अंक यानी लास्ट वाला अंक, अंतिम वाला अंक। जब इकाई अंक 0 है तो ऐसे बता देगा कि हाँ सर ये तो 10 से विभाजित है। अब तुमसे एक और पूछ देगा कि बाबू ये तो बताओ, ये बताओ कि 10 से विभाजित है या नहीं, तो नहीं देख लाएगा कि ना सर इसमें इकाई अंक तो 0 है, ये तो 10 से विभाजित होगा। आप बताए हैं कि इकाई अंक 0 रहेगा तो 10 से विभाजित होगा। हाँ बाबू, जब इकाई अंक 0 रहेगा तो 10 से विभाजित होगा। आगे चलते हैं 11। 11 इंपॉर्टेंट है। 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 11 से विभाजिता। 11 से विभाजिता। 11 से विभाजिता कब होगा इसको समझना है। 11 का होगा ना छोटू? 11 से ये सम संख्या, क्या सम संख्या, सम संख्या व सम संख्या व विषम संख्या, सम संख्या व विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या क्या करेंगे? अंतर करेंगे। क्या करेंगे? अंतर। सम संख्या और विषम संख्या को अंतर करेंगे। अंतर करने पर क्या आना चाहिए? अंतर करने पर क्या हो? 0 हो। 0 आए। क्या है? 0 आए। अगर अंतर करेंगे 0 आ गया तो क्या होगा? 11 से विभाजित होगा, अथवा फिर 11 से ही होगा। क्या होगा? 11 से ही होगा। सम संख्या विषम संख्या देख लेते हैं एग्जाम्पल में। 1 3 3 1 यानी 13 31। क्या है? 13 31। तेरा ध्यान किधर है बाबू? हाँ देखो 13 31 एग्जाम्पल में क्या है? 13 31। तो हम क्या लिखा है? सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या क्या करेंगे? घटाव करेंगे। अंतर माने घटाना। अंतर माने घटाना। 1 आई 3 क्या है? अल्टरनेट यानी एक छोड़ के एक दूसरे को क्या करेंगे? क्या करेंगे? घटाएंगे। 1 और 3 क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यानी 1 + 3 1 + 3 आई प्लस 3 + 1 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस होगा। अंतर न करना है। सम और विषम का क्या करना है? अंतर करना है। यानी सम संख्या का योग यहाँ पे लिखाएगा, सम संख्या का योग और विषम संख्या का योग। विषम संख्या का योग। योग का क्या करना है? योग का अंतर करना है। सम संख्या का योग व विषम संख्या का योग का क्या करना है? अंतर करने पर क्या आना चाहिए? 0। अगर 0 आ गया तो क्या होगा? 11 से विभाजिता होगा।
एक का 3 क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस का हो जाएगा 4 बराबर 0। अगर तुमसे बोलेगा कि 13 31 बताओ बाबू क्या है यह 11 से विभाजित होगा या नहीं, तो तू नहीं बता देगा कि हाँ सर ये तो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो 11 से विभाजित होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लो एग्जाम्पल में 5 6 2 और 2 6 62 26 तो क्या कहें कि एगो छोड़ के एगो को क्या करेंगे जोड़ेंगे, और फिर एगो छोड़ के एगो क्या करेंगे जोड़ेंगे, अल्टरनेट क्या करेंगे घटा देना है। यानी 6 + 2 6 + 2 माइनस 2 + 6 8 माइनस 8 8 माइनस 8 बराबर क्या हो गया 0। तो ये भी क्या है 11 से विभाजित है। 5 रहेगा 3 रहेगा 4 रहेगा 2 रहेगा। बताएगा कि बताओ बाबू 53 42 क्या 11 से विभाजित है, तो क्या करना है पहला वाला को और तीसरा वाला क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी 5 + 4 फिर माइनस करना है, दूसरा वाला चौथा वाला को जोड़ना है, यानी 3 + 2 5 4 9 आई क्या हो गया 5, ये हो गया 5 3 2 5। तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, जब ये 4 बचा तो क्या 11 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो हम क्या बताए हैं कि जब दोनों को योग करके अंतर किया जाएगा, अंतर करने पर क्या आना चाहिए 0, 0 आ गया तो क्या हो जाएगा 11 से विभाजित होगा, तो 0 तो नहीं आया तो 11 से विभाजित ये नहीं है। आगे चलें आगे में क्या है सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड कहेगा सार्व गुणनखंड निकालो। 6 व 10 का क्या करना है 6 व 10 का सार्व गुणनखंड, 6 व 10 का सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए कैसे निकलेगा, तो 6 का क्या होगा 6 का पहले गुणनखंड करो 1 × 6 2 × 6 2 × 3 2 × 3 और फिर 6 × 1 6 × 1 क्या हो गया 6 का गुणनखंड हो गया। सार्व गुणनखंड निकालने से पहले क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। इसी तरह 10 का निकालो 1 × 10 2 × 5 और 10 × 1 10 × 1 क्या हो गया गुणनखंड। 6 और 10 का गुणनखंड हम निकाल लिए, तो 6 का गुणनखंड कितना आ गया 6 का गुणनखंड आ गया 1 2 और 1 2 आया 3 आया और 6 आया 1 2 3 6 1 2 3 6। और 10 का कितना आ गया गुणनखंड 1 आया 2 आया 5 आया और 10 आया। तो मेरा क्या हो गया गुणनखंड हो गया। हमको सार्व गुणनखंड निकालना है। तो सार्व गुणनखंड मतलब क्या होता है कि दोनों में जो मिलेगा दोनों में एक जैसा होगा। क्या होगा एक जैसा। एक जैसा हमको क्या दिख रहा है एक भी दिख रहा है इसमें एक इसमें भी दिख रहा है, 2 एकड़ों में दिख रहा है 2 एकड़ों में दिख रहा है और तो नहीं कुछ दिख रहा है। तो जो दिखेगा दोनों में यानी दोनों में शामिल होगा, दोनों में शामिल होगा वही क्या हो गया सार्व अंतर। तो 6 व 10 का सार्व अंतर 6 व 10 का
चार बंतर कितना हो गया, 4 गुणनखंड 6 व 10 का 4 गुणनखंड कौन हो गया, 1 और 2, क्या हो गया आंसर। यानी 6 10 के 4 अंतर कितना हो गया, 1 और 2। आगे 4 गुणज, 4 गुणज, 4 गुणज निकालने के लिए कहेगा तो कैसे निकालेगा, 4 गुणज, 4 गुणनखंड तो समझ में आ गया कि दोनों में जो शामिल रहेगा, यानी दोनों में रहेगा, मियाँ में भी रहेगा और बीबी में भी रहेगा, मियाँ बीबी दोनों में रहेगा तो क्या हो जाएगा, वही निकल जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। 4 गुणज में क्या होगा, कह रहा है कि 5 का 5 व 10 का 5 व 10 का 2 सार्व गुणज, 2 सार्व गुणज ज्ञात करना है, ज्ञात करें। क्वेश्चन में रहेगा कि बताओ 5 व 10 का 2 गो, यानी 2 गो शामिल हो, गुणज क्या है, गुणज अनंत है, इसीलिए इसमें नंबर बता देगा कि हाँ 2 गो निकालना है, 3 गो निकालना है, 4 गो निकालना है, 5 गो निकालना है। तो 5 और 10 के 2 गो सार्व गुणज निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, 5 और 10 का क्या करेंगे, गुणज करेंगे, 5 का गुणज करते हैं, 5 का गुणज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 10 15 20 25 30 35 ... यानी 5 का गुणज ही ना है, 5 10 15 20 25। अब 10 का गुणज निकालो, 10 का गुणज, 10 का गुणज निकालेगा तो 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 60 70 ... तो 5 व 10 के 2 गो हमको निकालना है, 2 गो देखना है, तो 2 गो कौन कौन मिल रहा है, मियाँ बीवी में कौन कौन मिल रहा है, तो हमको दिख रहा है 10 मिल रहा है, एक 10 मिला और दूसरा में क्या मिला, 20, दूसरा में 20, यानी 5 व 10 का सार अंतर क्या हो गया, सार्व अंतर, यानी क्या चीज, सार्व गुणज 5 व 10, 5 व 10 का कौन हो गया, 10 और 20, 10 और 20। कितना आया छोटू, 10 और 20। आगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड पता होगा कौन कौन है अभाज्य गुणनखंड, 2 है, 3 5 7 11 13 17 ... ये सब क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो तुमसे बोलेगा, क्वेश्चन में कहेगा कि 24 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, 24 का अभाज्य गुणनखंड करो, 24 का अभाज्य गुणनखंड, चौबीस का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेगा, यहाँ पे बता देते हैं। 24 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो 24 देंगे, 24 दे दिए और क्या बना दिए, टी बना दिए, टी बनाना है, क्या बनाना है, टी बनाना है। तो 24 में देखेंगे सबसे छोटा,
सबसे छोटा भाज्य संख्या देखेंगे। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? 2। तो पहले 2 से क्या करेंगे? इसको भाग देंगे। 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटा ये? 12 बार। 12 बार। फिर देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या से कट रहा है या नहीं। तो देख लेते हैं 2 से फिर क्या कर रहा है? कट रहा है। 6 दूना 12। 6 दूना 12। फिर 2 से कट रहा है या नहीं? कट रहा है। 3 दूना 6। फिर 2 से कट रहा है या ना? जब 2 से नहीं कटेगा तो अगला भाज्य संख्या देखेंगे। क्या है? 3 है। क्या है? 3। तो 3 देंगे। 3 1, यानी 24 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड है 24 का। अभाज्य गुणनखंड 24 का अभाज्य गुणनखंड है। 24 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3। 2 गुना 2 गुना 3। आगे चले। चलो आगे। अगला है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक यानी मस्सा। क्या? मस्सा। HCF 12 और 18 का 12 और 18 क्या करना है? HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करें। 12 और 18 का HCF ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? 12 से क्या करेंगे? भागा देंगे। 12 से भागा देंगे 18 में। के बारे में कटेगा? देखना है कि 18 से कम आना चाहिए। जब भागा दे रहे हैं जिस अंक से 18 से 18 है तो 18 से कम ही आना चाहिए या 18 आना चाहिए। 18 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 12 दूना तो 24 हो जाएगा। तो 18 से ज्यादा है। एक मतलब लगा क्या? 12। 12 लगा तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। एक में से कटे होगा तो 0। तो 0 का क्या कर देंगे? काट कूट कर देंगे। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे? एक डंटा खींचेंगे। डंटा खींचेंगे। आज ये ऊपर वाला था, ऊपर वाला उसको क्या करेंगे? यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है। तो के बार में कटेगा? 2 बार में। 2 बार में 6 दूना 12। तो क्या हो गया? इसका HCF कितना हो गया? HCF 6। HCF 6। जब 3 गो रहेगा 6 12 18 इसका HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF। कैसे ज्ञात करेगा? तो पहले क्या करना है? 6 से क्या करना है? 12 में। 6 से 12 में 2 बार में 12। क्या हो गया? खत्म। अब फिर 6 से क्या करना है? 18 में करना है। 6 से 12 हो गया। अब फिर 6 से क्या करना है? 18 में 3 बार में 18। 3 बार में 18। तो इसका HCF कितना हो गया? 6। इसका HCF हो गया 6। सेकंड मेथड। सेकंड मेथड से कैसे बनाएगा? सेकंड से एक मेथड और है। एक मेथड और है। क्या है? 6 है 12 है 18 है। तो 6 क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 2 से क्या हो गया? 3। 3 से क्या हो जाएगा? 1। अभाज्य गुणनखंड कर दिए।
कितना गया 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का आया 2 3, कितना आया 2 3। फिर करते हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड, कितना 12 का, 2 से 6, फिर 2 से 3, 3 से 1, इसका कितना आ गया 12 का 2 गुना 3। फिर करते हैं 18 का, 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कितना हो जाएगा 9, 2 से 9, फिर 3 3 का 9, और फिर 3 से 1, यानी 18 का कितना हो गया 2 गुना 3 गुना 3, क्या की अभाज्य गुणनखंड की। तब देखो इसमें कौन कौन मिल रहा है, 2 तो तीनों में है, 2 क्या है तीनों में है, तो जो तीनों में शामिल रहेगा ना, तीनों में शामिल रहेगा उसको क्या करेंगे निकाल लेंगे। तीनों में शामिल है 2, तीनों में 1 1 2 शामिल है कि ना, इसमें तो 2 को 2 है, लेकिन तीनों में एक तो है, 1 तो 2 शामिल है, 1 बाहर निकल जाएगा। फिर देखना 3 है तीनों में, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 लेकिन एक ही है, 3 है एक ही। अगर इसमें भी 3 2 को रहता, इसमें भी 3 2 को रहता, तो क्या करते हैं 3 2 बार निकालते, 3 2 बार निकालते, लेकिन इसमें 3 एक ही बार है, इसमें भी 3 एक ही बार है, इसमें 3 2 बार है, लेकिन 3 क्या होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए 2 2 बार ना, एक एक बार है तो क्या करेंगे एक बार निकाल लेंगे 3, एक बार निकाल लेंगे 3, तो कितना हो गया 6, एचसीएफ कितना हो गया 6 आंसर। ए मेथड से भी बना सकता है, ए मेथड से भी बना सकता है, आंसर क्या होगा दोनों का बराबर ही आएगा। हम दोनों मेथड बता दिए हैं तुम लोग को, जो अच्छा लगे उसे बनाना, क्या करना बनाना। लघुत्तम देख लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक लस्सा यानी एचसीएफ, एलसीएम कितना एलसीएम, एलसीएम क्या एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालेगा, तुम्हारे पास रहेगा क्या 6 12 और 24, 6 12 और 24 रहेगा। इसका क्या कहेगा एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है एलसीएम, एलसीएम, इसका एलसीएम निकालना है, क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो 6 है 12 है और 24, क्या क्या करेगा एलसीएम निकालो, तो अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं इसका 2 से 3 बार, 2 से 6 बार, 2 से 12 बार, 2 से 12 बार। अब फिर देखो कम से कम 2 को लगना चाहिए, 2 को लगना चाहिए, तो 2 को लग रहा है ना, 2 से 6 दूना 3 दूना 6, 6 दूना 12 लग रहा है, तो 2 से लगा देते हैं 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12। अब तो 2 से खाली 6 ही लग रहा है, 2 से खाली 6 लग रहा है, तो अब आगे चलेंगे। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या आगे क्या है 3 है, तो 3 को लेकर चलते हैं, 3 से क्या हो जाएगा 1 1, आई क्या हो जाएगा 2, 1 1 2। जब इतना आया ना तो इस सबको क्या करेंगे अब गुना करेंगे, क्या करेंगे उतारेंगे, 2 गुना 3 गुना आई है 2, यानी ये बच गया ना ये वाला, ये जो बचा सबको क्या करना है गुना करना है, सबको गुना करना है। 1 से गुना करेगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा, इसीलिए 1 को क्या किए नहीं लिए, 2 को खाली लिए हैं, तो गुना करो 2 दूना 4, 4 तिया ही 12, 12 दूना 24, कितना आया 24, कितना आया 24, इसका एलसीएम कितना हो गया 24। उम्मीद है कि ये वाला क्लास तुम लोग को अच्छा लगा होगा, आगे नया टॉपिक लेकर आएंगे। आज का क्लास
समाप्त हो गया बच्चा। ओके बाय, थैंक यू।